Friends, today we will discuss about Ganga Basin. The Ganga Basin. The Ganga is the most important river in the northern plain. The Ganga originates from the Gangotri Glacier, high up in Himadri range. It flows out through a cave called Gomukh or the cow's mouth, as it looks like the mouth of a cow. We will look in the map. This is the river. Ganga river is originating in the Himadri, and this is flowing through this and this. This is the picture of Gomukh from where Ganga is originating. This is looking like a गाय का मुंह. That's why this is called Gomukh. The Ganga is a perennial river, which means that it has a flow of water throughout the year. ये आप पहले से भी जानते हैं. Ganga is a perennial river. The Ganga basin is the largest, as the river has a number of tributaries. Yamuna, originating from the Yamunotri, is the Ganga's largest tributary rivers. Ganga and Yamuna meet at Prayag in Allahabad. The tributary of the Ganga from the north are Gomti, Gandak, Ghagra and Kosi. The tributary of the Ganga and Yamuna on the southern side of the Great Plains are Chambal, Sindh, Betwa and Son. Now look in the map. This is Yamuna river. Yamuna river is the largest tributary of the Ganga, means Yamuna गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है. एंड नॉर्थ साइड से भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसमें मिल रही हैं. ट्रिब्यूटरी गंडक है, शारदा है. एंड फ्रॉम साउथ साइड, साउथ मीन्स अगर मैप के हिसाब से डाउन साइड से, दैट इज चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, सोन रिवर. दीज आर मीटिंग टू द गंगा. दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. एंड गंगा एंड यमुना आर मीटिंग एट दिस प्लेस. दिस इज प्रयाग in Allahabad. The entire Ganga basin is very fertile and is therefore densely populated. The crop grown here are rice, wheat, jute and sugar cane. गंगा जो बेसिन है दैट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और इसलिए लोग यहाँ काफ़ी घनी आबादी में रहते हैं. द क्रॉप्स जो यहाँ होते हैं वो राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन. दिस एरिया गेट्स हैवी रेन ड्यूरिंग मानसून. मानसून के समय यहाँ काफ़ी बारिश होती है. फॉर द ड्राई मंथ्स द फार्मर हैव डग वेल एंड द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट मेनी कनाल्स. मीन्स फार्मर जो है सूखे महीने में, मीन्स जून वगैरह का जो महीना होता है, गर्मी का महीना होता है, उसके लिए उन्होंने कुओं की व्यवस्था की है और गवर्नमेंट ने कनाल्स भी बनाए हैं. दिस रीजन इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. बाउल मीन्स कटोरा, मीन्स ये यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड फूड बाउल आउट ऑफ इंडिया. फूड बाउल ऑफ इंडिया मीन्स कि यहीं से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खाना है यहीं पे मिलता है, फूड यहीं अवेलेबल है और यहीं से और भी दूसरे प्रदेश में भी जाता है, स्टेट में भी जाता है. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मेनी ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ आर लोकेटेड. यानी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो नदी है इसके किनारे काफ़ी पुराने और फेमस सिटीज़ रहे हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर सम ऑफ देम. ये शहर हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे शहर हैं जो इस नदी पे बसे हुए हैं. वाराणसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदूज़. वाराणसी भी उसमें है जो कि काफ़ी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया. इंडिया के जो सबसे पुरानी सिटी हैं उसमें से वाराणसी एक है. एज द गंगा crosses the plains of Bihar and West Bengal, the speed of river slows down and it starts splitting into smaller channels called distributaries. One of these channel is river Hooghly, on which the city of Kolkata is located. Now we will look in the map. गंगा नदी यहाँ, दिस इज़ बिहार एंड नाउ दिस इज़ वेस्ट बंगाल. जब गंगा नदी बिहार और बंगाल को क्रॉस करती है तो यहाँ पे ये स्लो हो जाती है और ये बांग्लादेश में क्रॉस करती है, इंटर करती है दूसरे देश में. और इसके साथ ही एक हुगली नदी की चैनल बनती है, मीन्स हुगली इज़ द पार्ट ऑफ गंगा. और ये जो पोर्शन है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. नदी जो है बहुत सारे भागों में बट रही है. अभी तक क्या है, ट्रिब्यूटरी मीन्स दूसरी नदियाँ आकर मिल रही हैं और यहाँ जो एक बड़ी नदी है वो बहुत सारी नदियों में बट रही है. हुगली इज़ द वन ऑफ देम और हुगली नदी पे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है. द गंगा कंटिन्यूज़
Its flow into Bangladesh where it joined the river Brahmaputra to form the world's largest delta. Finally, the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. The area around the delta is marshy and swampy. It is known as the Sundarban and is the home of Royal Bengal tiger. Means अब इसको भी समझेंगे. Now try to understand. The Ganga continues into flow into Bangladesh. जैसा कि बताया गया कि गंगा नदी जो है बांग्लादेश में गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मिलती है गंगा नदी से बांग्लादेश में, और यहाँ पे यह एक डेल्टा का निर्माण करती है. डेल्टा इज़ अ नेचुरल थिंग. डेल्टा के बारे में आप जब थोड़े सीनियर होंगे देन यू विल रीड इट कि व्हाट इज़ डेल्टा. लेकिन अभी जानकारी के तौर पे ये जानेंगे कि यह समुद्र के पास छिछला एरिया होता है, समुद्र के पास ही ये बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं. और इस एरिया को ही, ये जो एरिया है कहलाता है सुंदरबन. सुंदरबन का डेल्टा या सुंदरबन, दैट इज़ रिटन हेयर. दिस इज़ सुंदरबन एरिया एंड दिस इज़ होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर. दिस इज़ बंगाल टाइगर. ये यहीं इसी एरिया में पाया जाता है, सुंदरबन के एरिया में. जस्ट लाइक दिस ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. ये भी मानसरोवर के पास ही निकलती है, लेकिन वहाँ इसका नाम सांगपो है. एंड यह इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करती है और असम से होते हुए और फाइनली ये भी बांग्लादेश में आती है. द रिवर्स ऑफ इंडिया हैव बिकम हाईली पोल्यूटेड. अभी जो इंडिया का जो जितनी भी नदियाँ हैं काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है ड्यू टू इंडस्ट्रियल सिटीज़. ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के पास में बसे हुए हैं और इनके जो वेस्ट हैं वो इसी में पानी में गिराए जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट द रिवर्स आर वेरी पोल्यूटेड एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप द मेजर टास्क टू क्लीनिंग दिस गंगा रिवर. गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है एंड गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है ताकि ये नदी साफ़ हो सके. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू. बाय बाय.